हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी जोन। माई सेल्फ धीरज कुमार दुबे। सो गाइस, आपने जैसा कि मेरे ओरिएंटेशन वीडियो में देखा था कि मैंने आपसे कंप्लीट सिलेबस पे डिस्कशन किया था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो, या कोई भी स्टेट जेई एग्जाम हो। सो गाइस, यहाँ पर आज हम आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके के साथ कनेक्ट करके आपको पढ़ाएंगे, जो कि हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास 24 जनवरी 2026 की। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास, और हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाता है गाइस ये कि आईआईटी दिल्ली लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अ रेगुलेटरी अफेयर्स इन द पावर सेक्टर। सो गाइस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो इनॉग्रेट करा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को फॉर रेगुलेटिंग अफेयर्स इन द पावर सेक्टर एट आईआईटी दिल्ली। सो गाइज, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सीओई की जो लॉन्चिंग हुई है वो कहाँ हुई है, तो ये हो जाती है आईआईटी दिल्ली में। इसे किया किसने है? मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसे लॉन्च किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे चीजों को डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है गाइज, प्रीमियम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, दो इंस्टीट्यूशन ने कोलैबोरेटिंग किया है, वो हो जाती है सीईआरसी एंड ग्रिड इंडिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस इंस्टीट्यूशन ने कोलैबोरेशन किया है, तो दो इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है, वो है सीईआरसी एंड ग्रिड इंडिया। गाइस, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये जो वीडियो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ये जो पीडीएफ है इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो गाइस, हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है गाइस यहाँ पर यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर चेयर 88 SCNBWL मीटिंग टू रिव्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इको सेंसिटिव जोन प्रपोजल को यहाँ पर किया गया है। तो ये गाइस 88 मीटिंग है कहाँ की? द स्टैंडर्ड कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। सो गाइस, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, SCNBWL की जो मीटिंग है वो कौन सी हो जाती है? तो वो 88th नंबर की मीटिंग हो जाती है, और वॉज चेयर्ड बाय यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। कहां पर? न्यू दिल्ली में। सो गाइज, यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SCNBWL की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो न्यू दिल्ली में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर 70 प्रपोजलों पे रिलेटेड, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पे, डिफेंस पे, रिक्वायरमेंट पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपस में डिस्कशन किया हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर अगर गाइज मैं बताऊं आपको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्वायर एंड इको सेंसिटिव जोन, जो कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कंपाइलेशन इंश्योरिंग इसके साथ किया जाएगा। अब इसी के तहत जो है ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि कोई भी एक्ट या कोई भी चीजें बनाई जाती हैं तो उसी के निर्धारित चीजें वहां पर होती हैं। सो गाइज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं हम गाइज। यहाँ पर इंडिया और यूए के बीच में एक ट्रेड टारगेट सेट हुआ है गाइज, जो कि है 200 बिलियन का, जो कि हमें 2032 तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच में जो है ट्रेडिशनल ट्रेड के रिलेशन जो है ये काफी बन रहे हैं, और यहाँ पर ये 200 बिलियन का टारगेट सेट करे बैठे हैं 2032 में, इनको ये पूरा करना है। सो गाइज, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एंड द यूएई एग्री टू अ डबल बायलेटरल ट्रेड टू ओवर 200 बिलियन बाय 2032। तो गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इसमें एक्सपेंड कॉपरेशन की, तो यहाँ पर लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS के बीच में एक्सपेंड कॉपरेशन का होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, पीएम नरेंद्र मोदी इनवाइट कर रहे हैं यूएई सॉवरेन वेल्थ फंड को टू पार्टिसिपेट इंडियन सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि शेड्यूल कब किया गया है गाइस? लॉन्च इन 2026, जो कि 2026 में लॉन्च किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यूएई फॉर्म ऑफ फर्स्ट अबू धाबी बैंक एंड डीबी वर्ल्ड विल सेटअप ऑपरेशन इन अ गिफ्ट सिटी। कहां पे किया जाएगा? गुजरात में, जो कि गिफ्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पर, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर गाइज मैं यहाँ पर बताऊं कि अ 10-year LNG सप्लाई एग्रीमेंट वाज साइंड फॉर अ 500,000 tons per annum from 2028 के बिटवीन HPCL एंड एडोनॉक
गैस के बीच में लीडर ऑल्सो डिस्क्राइब द गाजा बोर्ड ऑफ पीस एंड प्रपोजल एंड द सिचुएशन इन ईरान। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने और यूएई के यहाँ पर इस पे गाजा और ईरान का जो प्रॉब्लम्स चल रहा था उस पे भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। तो ये भी काफी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पर पीएम मोदी एड्रेसेस अ बगरुम्बा 2026 इन असम। गाइस यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को एड्रेस किया गया है बगरुम्बा 2026 के लिए, मेजर कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग इन हेरिटेज ऑफ द बोडो कम्युनिटी। तो गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बोडो कम्युनिटी जो है वो कहाँ की हो जाती है। तो यहाँ पर बोडो कम्युनिटी यहाँ पर असम की हो जाती है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके से मिल सकता है। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ हो रहा है, सरुजाई स्टेडियम में, जो कि कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक जीके का, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर है, सारुसजाई स्टेडियम असम गुवाहाटी, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु अनाउंस अ सिमोंजी इलिक्किया विरुद्धा टू ऑनर लिटरेसी एक्सीलेंस इन अ मेजर इंडियन लैंग्वेज। द तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एलवन अवार्ड जिसका नाम है सिमोंजी इलिक्किया विरुद्धा। ये जो कि क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेसी अवार्ड है गाइस, जो कि इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी के अलावा दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेसी अवार्ड जो है, जो कि हिंदी के अलावा किन किन और भाषाओं में आपको मिलता है। सो गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूनिवर्ल्ड बाय सीएम एम के स्टैलिन, जो कि कहाँ के, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय मुख्यमंत्री कौन के हैं, एम के स्टैलिन, कहाँ के, तमिलनाडु के। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टेट से रिलेटेड आ रहा है वहां आपके सीएम को या फिर गवर्नर को भी स्टैटिक जीके से अगर आप कनेक्ट करके कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं गाइज यहाँ पर कि कौन कौन सी वो 7 इंडियन लैंग्वेज है, तो वो 7 लैंग्वेज हो जाती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली एंड मराठी। तो यहाँ पर ये 7 लैंग्वेज है जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं गाइड यहाँ पर फॉर्मेशन की, तो तमिलनाडु का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 26 जनवरी 1950 और कैपिटल हो जाती है गाइज यहाँ पर चेन्नई। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, एम के स्टैलिन। गवर्नर कौन है, आर एन रवि। तो जैसा कि आपने गाइज देखा होगा कि वनडे एग्जाम्स होते हैं, तो वनडे एग्जाम्स में ये चीजें भी आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पर, मैड्रिड टू होस्ट अ ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड फॉर अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। मैड्रिड विल बी होस्ट द ल्यूरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जो कि मैड्रिड ने किया है, यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं, और द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर यहाँ पर होने वाला है। सेरेमनी शेड्यूल एट अ सिबलेरिस पैलेस ऑन 20 अप्रैल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैड्रिड लगातार तीसरे वर्ष लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार जो है की मेजबानी करेगा, जिसका समारोह 20 अप्रैल को होना है, जो कि होना कहाँ है, सिबेलस पैलेस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मैड्रिड लगातार तीसरी बार ये लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कारों की मेजबानी कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ हो रहा है, तो सिबेलस पैलेस के अंदर हो रहा है, जो कि कब होना है, 20 अप्रैल को होना है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड एक वार्षिक विश्व समारोह है जो दुनिया भर के खिलाड़ियों, टीमों, उत्कृष्ट खेलों, उपलब्धियों को सम्मानित करता है। तो ये भी एक आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं गाइस यहाँ पर, तो छठी आसियान भारत डिजिटल मंत्रियों की बैठक अनुकूली आसियान कनेक्टिविटी से कनेक्टेड इंटेलिजेंस तक विश्व के तहत विषय जो इसका रखा गया है वो वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय डिजिटल सहयोग, समावेशन और एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो गाइस यहाँ पर ये 6th एशियन इंडियन डिजिटल मिनिस्ट्री एक मीटिंग हुई है जो कि वर्चुअली है। देन इसकी जो थीम हो जाती है वो एडेप्टिंग एशियन फ्रॉम कनेक्टिविटी टू द कनेक्टेड इंटेलिजेंस हो जाती है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करूँ गाइस यहाँ पर आसियान की जो पूरी फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए।
अबाउट एसोसिएशन ऑफ साउथर्न ईस्ट एशियन नेशन। अगर बात करूं उसकी स्टैब्लिशमेंट की तो 1967, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आसियान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो कब है, वो है 1967। हेडक्वार्टर क्या है इसका गाइस, जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है गाइस, ये चीजें आप गो थ्रू कर सकते हैं, ये पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। अगर गाइस मैं बात करूं, आईएमएफ अपग्रेडेड इंडियन जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.3% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026। द आईएमएफ ने राइज इंडियन जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 टू 7.3% की जो इन्होंने ग्रोथ बताई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रॉम द अर्लियर एस्टिमेट फॉर 66.6% रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक मूवमेंट, तो ये भी आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अगर मैं बात करूं जीडीपी प्रोजेक्शन लिस्ट की, तो यहाँ पर जीडीपी प्रोजेक्शन लिस्ट है, केयर एज में 7%, फाइनेंशियल ईयर 27 हो जाता है, वर्ल्ड बैंक की 7.2%, फाइनेंशियल ईयर 26 हो जाता है, एनओसो की 7.4%, फाइनेंशियल ईयर 26 हो जाता है, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर यूएनडीपीएसए इसकी 7.4%, फाइनेंशियल ईयर 26, तो ये भी आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं गाइस, 5 टाइम बिहार एमएलए, ये काफी चर्चा में है और ये एक क्वेश्चन आपको जरूर एसएससी जेई या आरआरबी जेई के करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि गाइज यहाँ पर देखा होगा सबसे यंगेस्ट यहाँ पर चुने गए हैं, जिनकी बिल्कुल जो एज है वो है 45 ईयर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसे डिस्कशन कर लेते हैं। 5 टाइम बिहार के एमएलए जिनका नाम है नितिन नबीन, जो कि 45 ईयर के हैं, हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट। इन्हें बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, और ये 5 टाइम बिहार के एमएलए भी थे, और इनकी एज हो जाती है 45 ईयर, तो सबसे यंगेस्ट ये बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बनते हैं। इससे पहले जो हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, वो आप सभी लोग जानते होंगे, जेपी नड्डा जी थे, उनकी जगह इन्होंने ली है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है, विदर्भ लिफ्ट मैदान विजय हजारे ट्रॉफी बीट अ सौराष्ट्र इन फाइनल। विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में मिलती है, तो ये काम है आपका, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके इस चीज को बताएंगे। विदर्भ ने फाइनल में 2 बार से चैंपियन सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार जीती है तो कितने रन से जीती, 38 रनों से, किसे हराकर, चैंपियन सौराष्ट्र को हराकर। ठीक है गाइस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप इसे भी गो थ्रू कर लेंगे। अबाउट अगर मैं बात करूं तो अबाउट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर अ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की जो फाउंडेड है वो दिसंबर 1928 में बीसीसीआई स्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर गाइज इसका कहाँ है, मुंबई है। प्रेसिडेंट कौन है इस समय, मिथुन मनहास, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे भी अपना नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। सी डॉट विंस स्कॉच अवार्ड, सी डॉट ने स्कॉच अवार्ड 2025 फॉर इंडिजिनियस सेल्फ ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन इनहेंसिंग डिजास्टर अलर्ट में जीता है। तो गाइस अगर मैं सी डॉट की बात करूं तो सी डॉट की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो क्या हो जाती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक, रिसीव द स्कॉच अवार्ड, स्कॉच अवार्ड जीता है 2025, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो गाइस अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग द 104th स्कॉच समिट अंडर द थीम, जो इसकी जो थीम थी गाइस वो थी रिसोर्सिंग विकसित भारत। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी अगर अवार्ड है या फिर कोई मीटिंग है, अगर उसकी कोई थीम है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर सी डॉट की जो थीम थी 104th स्कॉच समिट की जो थीम थी वो क्या थी, रिसोर्सिंग विकसित भारत, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, आईएनएस सुदर्शनी टू एम्बार्क ऑन 10th मंथ लोकायन 26th वियोग, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएनएस सुदर्शनी जो है 10 महीने की लोकयान
26 यात्री पर रवाना होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? INS सुदर्शनी विल इम्बेस्ड ऑन अ 10th month इम्बेशन अंडर अ लोकयान 26। तो ये भी पूछा जा सकता है। कवरिंग अ 22,000 नॉटिकल माइल एंड विजिटिंग अ 18 पोर्ट्स अक्रॉस अ 13 कंट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस कि कितनी विजिटिंग होगी, 18 पोर्ट और कितने, 13 कंट्री का, टू शोकेस इंडिया मैरिटाइम हेरिटेज एंड प्रमोट अ इंटरनेशनल नेवल कॉपरेशन। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन फ्लैग ऑफ इंडियन फ्लैग ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ गाइडेड पिनाका रॉकेट फॉर अर्मीनिया। भारत ने अर्मीनिया के लिए निर्देशित पिनाका रॉकेट के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज यहाँ पर देख लेंगे, डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? राजनाथ सिंह, जो कि फ्लैग ऑफ किया है इन्होंने फर्स्ट बैच को गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को अर्मीनिया के। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज भी आप देख लेंगे। आर्मीनिया ने साइन करे हैं कितने, 2000 करोड़ डील इन सितंबर 2022। तो ये चीज भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको हाईलाइटेड करके सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज समझाई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइज। हम अब हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का डील कर लेते हैं। अगर गाइज मैं यहाँ पे बात करूं तो द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द 5,000 crore capital support for which financial institution to strength MSME credit follow। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, नबार्ड, सिडबी, आरबीआई, एग्जामिन, बैंक। तो आप इसमें से जो है करेक्ट आंसर को टिक करिए, बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। और ये जरूर बताइएगा कि किस किस के क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाता है सिडबी गाइस। ठीक है, अब आप इसमें मुझे एक चीज और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नबार्ड की स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आप ये चीज भी कमेंट सेक्शन में हम मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संपन्न पेंशन पोर्टल वाज इंटीग्रेटेड विद विच प्लेटफॉर्म फॉर इजियर एक्सेस टू पेंशन सर्विस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी, संपन्न पेंशन पोर्टल जो है वो वाज इंटीग्रेटेड विद विच प्लेटफॉर्म इजियर एक्सेस टू पेंशन सर्विस। पेंशन सर्विस को कैसे इजियर एक्सेस किया जा सकता है, यहाँ पर ये बताना है। तो आप बताइए क्या ऑप्शन होगा, माई गवर्नमेंट, उमंग, डिजी लॉकर या आधार से। तो इसका आंसर राइट हो जाता है गाइस, उमंग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच इंडियन स्टेट अनाउंस प्लान्स टू बिल्ड अ न्यू स्पेस पोर्ट एट होप आइलैंड। होप आइलैंड पे कौन न्यू स्पेस पोर्ट बनाना चाहता है? तो बताइए गाइस, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो गाइज आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ आप भी अपने आप से उसे करें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि किस किस के क्वेश्चंस के आंसर सही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएई तेलंगाना पार्टनरशिप एग्रीड टू डेवलप विच प्रोजेक्ट envisaged as India's first net zero greenfield smart city। तो गाइस इसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन ए है गिफ्ट सिटी, बी है भारत फ्यूचर सिटी, थर्ड है अमरावती स्मार्ट सिटी एंड डी है नवी मुंबई स्मार्ट सिटी। तो राइट आंसर हो जाता है गाइस इसका भारत फ्यूचर सिटी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया और निम्बिया एग्री टू डीपन कॉपरेशन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरिया एक्सेप्ट। कौन कौन से? ए ऑप्शन है इसका डिफेंस, बी है क्रिटिकल मिनरल, सी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डी है स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो राइट आंसर गाइस इसका है स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज आपको एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमने टॉपिक से आपके साथ डील करे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, चाहे वो क्वेश्चन आंसर आपसे जो बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडिया स्पेस बेस्ड सर्विलांस एक्सपेंशन हाउ मैनी न्यू स्पाई सैटेलाइट आर प्लान्ड फॉर लॉन्च फेज 3। फेज 3 में कितने न्यू स्पाई सैटेलाइट प्लान कर रहा है इंडिया
ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। A 10, B 25, C ओवर 50 या D 100। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ओवर 50। तो गाइज यहाँ पर ये चीजें आप चेकआउट कर लेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन जो हो जाता है वो हो जाता है विच इंडियन सिटी टॉप्ड द निम्बो सेफ्टी इंडेक्स। निम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में इंडियन सिटी टॉप कौन सी है अमंग इंडियन सिटी? कौन कौन सी? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़। इनमें से चारों में से बताइए कौन सा सही आंसर है। तो राइट आंसर हो जाता है मैंगलुरु। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी रैंक फर्स्ट है इंडिया फॉर अ सेफ्टी परसेप्शन। यहां पर इसका डिटेल में दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि आपका होमवर्क है। गाइस आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं तो आपको कोई ऐसी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर द अटल पेंशन योजना हैज बी एक्सटेंडेड टिल विच फाइनेंशियल ईयर। ये वाला क्वेश्चन आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जो ये पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग प्रमोटेड फॉर सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन इन हिली रीजन। यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्लास्टिक प्लेट, स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी, बॉम्बू फाइबर कंपोजिट रोड या जियो पॉलीमर रोड। और इसका आंसर आपको पता ही चल गया क्योंकि यहाँ पर राइट टिक लग रखा है। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, द नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला या उड़ीसा। अब इसका आप राइट आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कि इन तीन क्वेश्चंस जो हमने लास्ट में आपको दिए हैं उसका क्या आंसर होता है। तो गाइस हमारी यहाँ पे क्लास खत्म होती है। और गाइस मैं यही कहना चाहूँगा, हमसे कनेक्ट रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान उसी को मिलता है जो ज्ञान के लिए संघर्ष करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट होंगे इन्फिनिटी जोन पे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।